नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आज हम लोग अध्ययन करेंगे अनुसूचियां, जो इसका शेड्यूल्ड बोलते हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई है। हालांकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी और 4 बाद में जोड़ी गई है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर इसको कंसेप्ट से समझ लिया जाए तो बहुत सहजता से हल किया जा सकता है। तो एक एक करके हल करते हैं हम लोग, फिर उसको रटने का प्रयास करते हैं और समझने का, दोनों का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, जो पहली अनुसूची है, ये देश और देश के अंदर जो प्रदेश हैं इसका वर्णन किया गया है। बहुत आसान है, समझिएगा। देश और देश के अंदर प्रदेश, तकनीकी भाषा में कहेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। चाहे अनुसूचियां हो, भाग हो, आर्टिकल हो, सबसे पहले वहीं से शुरू ही होता है। अब आते हैं जो दूसरी अनुसूची है, इसमें क्या वर्णन है, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये लोकसभा दिल्ली में है, ये राज्यसभा ये भी दिल्ली में है, और ये प्रेसिडेंट ये भी दिल्ली में है। ये फिगर को याद रखिएगा। इन तीनों को मिला देते हैं तो इसको संसद बोला जाता है, संसद। अगर हम लोग राज्यों में आते हैं, प्रदेशों में, तो ये विधानसभा जिसको असेंबली बोलते हैं, विधान परिषद जिसको काउंसिल बोलते हैं, और गवर्नर राज्यपाल, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो इसको विधान मंडल बोला जाता है। विधान मंडल इसको बोलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, जो दूसरी जो अनुसूची में जो व्यवस्था किया गया, किसका किसका किया गया, ये गौर से समझिएगा। ये राष्ट्रपति है इनका, और यहां देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बहुत आसान है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वैसे सभापति वो सभापति बोलते हैं। अगर हम प्रदेशों में आते हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और यहाँ पर गवर्नर। फिर से देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और जो चारों हाउस हम लोग देख रहे हैं, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बहुत सिंपल सा है। इनके पदाधिकारी को वर्णन किया गया। और अगर गौर करें, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी दूसरी अनुसूची में ही प्रावधान किया गया है। और देखिएगा, फिगर के माध्यम से देखिए, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, उनके जो समस्त न्यायाधीश हैं, उसका भी वर्णन दूसरी अनुसूची में ही किया गया है। अब देखिए कितना आसान हो गया। दूसरी अनुसूची में किन पदाधिकारियों का वर्णन है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर क्या है? CAG, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सभी न्यायाधीश हैं, यानी सभी न्यायाधीश, इसका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया। देखिए कितना आसान हो गया, फिगर के माध्यम से आप समझ लेते हैं। और दूसरी अनुसूची से प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन भी दिया जाता है, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है। अब आते हैं, जो तीसरी अनुसूची है, उसमें किसका किसका वर्णन किया गया है, तो ये बहुत आसान है, गौर समझिएगा इसको। ऐसे ही फिगर मैं फिर बनाता हूं। ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये देखिएगा, इसको मिला दिया गया तो इसको संसद बोला जाता है, संसद। अगर हम लोग प्रदेशों में आते हैं तो विधानसभा असेंबली, और विधान परिषद जिसको काउंसिल बोलते हैं, और यहाँ गवर्नर, इन तीनों को मिला देते हैं तो इसको विधान मंडल बोला जाता है, विधान मंडल। अब यहां देखिएगा, तीसरी अनुसूची में किसका किसका व्यवस्था किया गया है। ये जो लोकसभा के जो टोटल सदस्य हैं, चाहे राज्यसभा के टोटल सदस्य हैं, विधानसभा के जो टोटल सदस्य हैं, विधान परिषद के जो टोटल सदस्य हैं, और क्या है? CAG, अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा। फिर अगर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश। तो इसमें क्या वर्णन है? और देखिएगा,
इसके नीचे अगर आ जाते हैं तो ये मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री उनका मंत्री परिषद है। अगर हम राज्यों में आते हैं तो मुख्यमंत्री उनका मंत्री परिषद है। इस प्रकार से तो यहां पर इन लोगों का शपथ की बात की गई है, यानी तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? शपथ। अब ये देखना किसका किसका शपथ, फिगर को गौर से देखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र की मंत्रिपरिषद और राज्यों की मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को शपथ तीसरी से ही दिलाई जाती है और सीएजी को तीसरी से दिलाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों को भी शपथ तीसरी अनुसूची द्वारा ही दिलाया जाता है। जो मैंने फिगर यहां बनाया है इसको राष्ट्रपति और राज्यपाल काट दीजिए, बहुत सस्ता समझने के लिए। अब देखिए, पूछा जाए कि तीसरी में क्या प्रावधान है तो कहेंगे शपथ। अब किसका किसका शपथ तीसरी अनुसूची से दिलाया जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभी सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, प्रांतीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों का शपथ तीसरी अनुसूची द्वारा ही दिलाया जाता है। अगर फिगर से आप समझते हैं, जीवन भर कभी आप नहीं भूलेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जो चौथी अनुसूची है, इसमें क्या व्यवस्था किया गया है। यहां पर देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, यहां भी लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें जनता सीधे चुन के भेजती है अपने प्रतिनिधियों को, तो देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसी के इसका नाम लोकसभा पड़ा। और जो दूसरा सदन है उसका नाम राज्यसभा पड़ा। दुनिया के किसी भी देश में अगर संघात्मक व्यवस्था होगा तो वहां विधायिका में 2 सदन होगा, तो एक देश के लोगों का और देश के प्रदेशों का। तो हमारे देश में जो प्रदेश है उनको राज्य बोलते हैं, और देखिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसको राज्यसभा बोला जाता है। तो चौथी में क्या हो जाएगा? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। यहां देखिए, ये जो लोकसभा है इसका नहीं, राज्यसभा जो ये है इसकी बात की गई है। किसका प्रतिनिधित्व? प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। किस राज्य से कितना प्रतिनिधित्व होगा इसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। और हमारे देश में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से होता है। तो जिस प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होगी राज्यसभा में उसकी ज्यादा प्रतिनिधित्व रहेंगे, और जिस प्रदेश की जनसंख्या कम होगी वहां का प्रतिनिधित्व कम होगा। जबकि अमेरिका में चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य हो, सबका प्रतिनिधित्व 2 ही होता है। तो 50 राज्य मिले हैं इस तरीके से। उनके सीनेट में जैसे हमारे राज्यसभा वैसे वहां सीनेट है, दूसरे सदन का नाम, तो वहां प्रतिनिधियों की संख्या 100 हो जाती है। हमारे यहाँ राज्यों से अलग अलग प्रतिनिधित्व है। तो चौथी अनुसूची में क्या हो गया? राज्यसभा में प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। अब आ जाते हैं पांचवी में क्या है? पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची दोनों मिलता जुलता है। इसमें क्या है कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पिछड़ जाते हैं, जनजाति क्षेत्र जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इसको बोला जाता है जनजाति क्षेत्र। ये घोषित करने का किसके पास पावर होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति घोषित करके वो शक्तियां देते हैं। किसको? ये शक्तियां दे देते हैं गवर्नर को, गवर्नर को दे देते हैं। तो देश में जनजाति क्षेत्र घोषित करने का पावर राष्ट्रपति के पास होता है। और जनजाति क्षेत्र इसलिए घोषित किया जाता है वो पिछड़ चुके हैं, उनको आगे लाया जाता है, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्षेत्र घोषित किया जाता है। कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। शक्तियां डेलीगेट करते हैं किसको? राज्यपाल को, ताकि वहां का विकास करके मुख्य धारा में ला सके उस क्षेत्र को। और देखिए छठी में क्या है? जो 4 राज्य स्पेशल प्रावधान किया गया उनके विकास के लिए, वो 4 राज्य कौन है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
यानी 4 राज्य इसके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया। इसके लिए स्पेशल अनुसूची का प्रावधान भी है, वो 6वीं है। अब आते हैं 7वीं में। 7वीं में क्या है? शक्तियों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा, यानी विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा, इसको शक्तियों का बंटवारा भी कह सकते हैं। ये किसके किसके बीच किया गया है? ये 3 के बीच किया गया है, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, केंद्र बनाता है। राज्य सूची पर राज्य वाले कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो ये विषयों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किसमें कहा गया है? 7वीं अनुसूची में। अब आते हैं 8वीं में। क्या है? 8वीं में है भाषाएं। भाषाएं, और भाषाओं की मान्यता कितनी दी गई है? 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। हालांकि शुरू में यहां पर देखेंगे 14 को मान्यता दी गई और फिर उसके बाद 8 की मान्यता दी गई। अब भाषाओं को थोड़ा सा देखते हैं कि भाषाओं के विषय में क्या कहा गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही मान्यता दिया गया था। वो 14 भाषा कौन थी? हिंदी, उर्दू, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। ये 14 भाषाएं थी। और एक चीज मैं बताऊं तो बहुत बढ़िया सवाल यहां मुझे याद आ गया कि जो 22 राजभाषाएं हैं, इसमें याद रखेंगे अंग्रेजी और राजस्थानी कहीं नहीं। कई बार सवाल पूछा गया, ये मिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो याद रखेंगे अंग्रेजी और राजस्थानी कहीं भी नहीं है। 14 तो मूल भाषाएं थी। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ी गई, जो सिंधी जोड़ी गई। बाद में चल करके 71वां संविधान संशोधन किया गया 1991 में। 3 भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। फिर क्या हुआ? 92वां संविधान संशोधन हुआ, 2003 घटना है, उसमें मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली जोड़ी गई। ये याद रखेंगे। इस तरह भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 22 राजभाषाओं की संख्या हो जाती है। अच्छा, जो हिंदी को मान्यता मिली, ये 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। तो याद रखेंगे, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां देखेंगे, ये तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाद में जोड़ी गई। कौन कौन जोड़ी गई? यहां देखिए, 9वीं जोड़ी गई। 9वीं में क्या जोड़ा गया? अगर कोई विषय इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऐसा प्रोहिबिटेड एरिया है कि विधायिका कानून बना के जो इसमें विषय रख देगी, न्यायपालिका उसमें ताक झांक नहीं कर सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण सूची, बहुत बार सवाल पूछा गया है। हालांकि जुडिशरी इसमें इंटरफेयर की है। एक IR कोलियो केस आया था मद्रास से 2007 में, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1973 के बाद जो कुछ इसमें जोड़ा गया उसका रिव्यू जुडिशरी कर सकती है। 1973 क्यों कहा? ये केशवानंद एक केस आया था, उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, वहीं से ये किया है। तो 9वीं सूची सीधे सीधे क्या कहेंगे? इसमें जो भी विषय रख दिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं में दल बदल अधिनियम बना था 10वीं में। और 11वीं क्या है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मैक्सिमम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज व्यवस्था किया गया है, वो 11वीं अनुसूची से किया गया है। अगर हम 12वीं में आते हैं तो शहरों के लिए है, ये नगर निकाय का इसमें प्रावधान किया गया है। तो यहां देखिएगा 12 अनुसूचियां यहां आ गई। फिर से मैं दोहरा देता हूं इसको कि कैसे इसको रटेंगे। सबसे पहले आते हैं, पहली में क्या है? ये देश का जो क्षेत्र है उसका ये वर्णन किया गया है। अगर दूसरी में आ जाते हैं तो जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, ये उनका वर्णन किया गया है। और तीसरे में आ जाते हैं तो प्रमुख पदाधिकारी क्या है?
ये शपथ, प्रमुख पदाधिकारियों का शपथ अगर चौथी में आ जाते हैं तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगर हम पांचवी छठवीं की बात करते हैं तो यह देखिएगा, अभी हम लोग देखा जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जात जनजाति क्षेत्र, इसे बात किया गया। और इसमें छठवीं में 4 राज्यों के लिए स्पेशल प्रावधान अभी हम लोगों ने देखा था, क्या है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। और 7वीं में क्या है? विषयों का बंटवारा, कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में। और 8वीं में क्या है? भाषाएं, भाषाएं, भाषाओं की बात किया गया। फिर से देखिए, पहली में देश उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी में देश के जो पदाधिकारी प्रमुख है उनका वर्णन किया गया, तीसरी में शपथ कहा गया, चौथे में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये कहा गया, 5वीं में अनुसूचित जात जनजाति क्षेत्र कहा गया, 6वीं में क्या? 4 राज्यों में स्पेशल प्रावधान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर 7वीं में क्या है? विषयों का बंटवारा। फिर 8वीं में क्या? भाषा में। 9वीं क्या है? जो विषय 9वीं सूची में डाल दिया जाएगा ये जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। 10वीं में क्या है? दल बदल, यानी एक दल से दूसरे दल में अगर जाते हैं उनकी सदस्यता कैसे निरस्त की जाएगी। और 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं में क्या है? नगर निकाय। ये देखिए एक प्रोसीजर निकल करके आता है, इतना आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत सहजता से आप सवाल को हल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा देखिए सवाल यहां से पूछा जाता है, लड़के कंफ्यूज जाते हैं कि तीसरी अनुसूची द्वारा शपथ किसको किसको दिलाया जाता है। फिर एक बार मैं बता देता हूं, यहाँ हिंट दीजिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों की मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सीएजी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीश। इस लिस्ट में जो यहाँ फिगर मैंने बनाया है इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल को आप हटा दीजिए, बाकी यहाँ जो देख रहे हैं सबको तीसरी अनुसूची द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आपने देखा। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए होंगे या दिक्कत होगा दोबारा इसको देख लीजिएगा, दोबारा देख लेंगे तो आप पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ही है। हाँ, रटने वाली कुछ चीजें हैं वो भी सिस्टम बैठा लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे रटिएगा, पहले में क्या है? देश उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में पदाधिकारी, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 5वीं में अनुसूचित जात जनजाति क्षेत्र, 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 7वीं में क्या? शक्तियों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में। 8वीं भाषाएं। 9वीं क्या है? कि विद्यमानीकरण, जिसको बोलते हैं अविद्यमानीकरण, यानी 9वीं सूची में जो विषय रख दिया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाएगा। 10वीं में दल बदल, 11वीं पंचायती राज और 12वीं अंतिम है वो नगर निकाय का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से ये अनुसूचियां हैं और यहां से बहुत सवाल लगभग हर परीक्षा में यहां से पूछे जाते हैं। बहुत छोटी सी लिस्ट है, अगर इसको कंसंट्रेशन बना के समझ लेते हैं तो कभी नहीं आपको भूलेगा। और खास करके यहाँ कंफ्यूजन करता है ये दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची, यानी दूसरी में किसका किसका प्रावधान है और तीसरी अनुसूची द्वारा शपथ किसको किसको दिलाया जाता है। ये तो सीधा सीधा है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होती है। मैं आप लोगों से आग्रह करते रहता हूं कि पॉलिटी पर कोई भी विषय हो, प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, अगर आपको लगता है इस पर मैं वीडियो बना के दूं तो आप लोग जो उसको मुझे कहते हैं ना कि सुझाव मुझे देते रहिए। और यहाँ देखेंगे समय समय से स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। उससे क्या होगा, जब यूं ही एक बार देखेंगे तो उसको आसानी से आप रिवाइज कर लेंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। धन्यवाद।